चीन ने लगाई अमेरिका को लताड़, ट्रम्प टैरिफ की करी जमकर आलोचना। क्या भारत पर डोरे डाल रहा चीन? एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है, जिसने वैश्विक मंच पर खलबली मचा दी, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी 7 साल बाद चीन जाने वाले हैं, जो एक बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। पीएम का ये दौरा एससीओ समिट को लेकर है, लेकिन समिट से पहले चीन ने भारत पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। चाइना भारत की तरफदारी कर रहा है और ट्रंप की टैरिफ की आलोचना कर रहा है। चीन की तरफ से एक ऐसा पोस्ट आया जिसने सबको चौंका दिया है। दरअसल चीनी दूतावास के प्रमुख शू फेयोंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिका को इशारे में ऐसी लताड़ लगाई जिससे हर तरफ चर्चाएं शुरू हो गई। तो चीनी दूतावास शू फेयोंग क्या कुछ अपने पोस्ट में लिखते हैं वो एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। वो लिखते हैं दैट गिव द बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल। उसके अलावा वो एक बयान कोट करते हैं। एक फोटो आप तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पे, उसमें एक बयान कोट किया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि यूजिंग टैरिफ्स एज अ वेपन टू सप्रेस अदर कंट्रीज वायलेट्स द यूएन चार्टर, अंडरमाइंस WTO रूल्स एंड इज बोथ अनपॉपुलर एंड अनसस्टेनेबल। यानी इनका कहना है कि टैरिफ के जरिए जो टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और उसको दूसरे देशों पर उससे दबाव डाला जा रहा है, वो WTO के रूल्स को कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन करता है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये बयान जो है वो दिया गया फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना वांग यी की तरफ से एक फोन कॉल के द्वारा। जब वो ब्राजील के चीफ एडवाइजर से बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बयान दिया था। इसके अलावा चीन की तरफ से केवल ये पोस्ट नहीं आया, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता यू जिंग ने भी पोस्ट साझा किया जिसमें वो लिखते हैं कि पश्चिमी मीडिया भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है। उनका क्या कुछ कहना है वो बता देते हैं। शेयर विद यू एन आर्टिकल @ ग्लोबल टाइम्स न्यूज वेस्टर्न मीडिया क्रिएट नैरेटिव ऑफ हु विल रिप्लेस हुम बिटवीन चाइना एंड इंडिया। यानी कि उनका कहना है कि ये एक जो पश्चिमी मीडिया है वो एक फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है चाइना और इंडिया के बीच कंपटीशन को लेकर, विच हैज अ लिटिल सब्सटेंटिव वैल्यू इन टुडेज कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप। इट मेक्स फार मोर सेंस for both nations to deepen trust, manage disagreements, foster consensus, widen cooperation and promote peace in Asia globally। अब देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये पोस्ट ऐसे समय पर आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से आमना सामना होगा, उनसे मुलाकात होगी। एससीओ समिट चीन के तियानजिन में होने जा रहा है, जहां पीएम मोदी शिरकत करेंगे। 2019 के बाद ये उनकी पहली चाइना यात्रा है और ये यात्रा जाहिर तौर पर कोई आम यात्रा नहीं है। ऐसे में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2020 में जिस तरह से गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच तनाव देखने को मिला, उसके बाद ये भारत चीन की पहली मुलाकात है। गलवान घाटी का विवाद भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। दरअसल गलवान घाटी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर एक संवेदनशील इलाका है, जहां जून 2020 को भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई। ये विवाद LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हुआ, जो भारत और चीन की ही अनऑफिशियल सीमा रेखा है। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे और चीन को भी काफी नुकसान हुआ था। ये चीन का दावा है। हालांकि चीन ने इस मामले में अभी मरने वालों की संख्या अभी तक स्पष्ट नहीं की है। ये 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा सैन्य टकराव था। लिहाजा पीएम मोदी की ये यात्रा न केवल एससीओ समिट में भाग लेने के लिए है, बल्कि भारत चीन संबंधों को स्थिर करने और क्षेत्रीय भू राजनीतिक समीकरणों को संतुलित करने की रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है। गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की दिशा में कई कदम भी उठाए जा चुके हैं। पीएम मोदी का 7 साल बाद चाइना दौरा एक मास्टर स्ट्रोक है। न सिर्फ भारत चीन रिश्ते को नई राह देगा ये, बल्कि वैश्विक कूटनीति में भारत की ताकत को और चमकाएगा। और पहले भी कई बार कहा जा चुका है कि ये पहले वाला भारत नहीं है जो आपके इन फैसलों से डर जाएगा और डर के बैठ जाएगा। ये नया भारत है, आपकी हर एक चाल को नाकाम करने की पूरी कोशिश की जाएगी। विदेश मंत्रालय की तरफ से तो कई बार ये संकेत दिए गए हैं, लेकिन अब खुद
पीएम मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को सीधा संकेत दे दिया है। दिल्ली में आयोजित आज एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों पर कभी समझौता नहीं करेगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से पता है कि इसके लिए मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूं। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। अब देखिए, पीएम मोदी ने जो कहा उससे साफ है कि भारत किसी भी कीमत पर ट्रंप के टैरिफ से ना डरेगा और ना ही झुकेगा। भारत कभी भी कोई समझौता नहीं करेगा। भारत के केंद्र में किसान शुरू से रहा है और उस किसान का हित ही भारत के लिए सर्वोपरि है। वहीं अब चीन की ओर से अमेरिका पर हमला और भारत के साथ मिलकर एशिया में शांति और सहयोग की बात, ये सब कुछ संकेत देता है कि मोदी जिनपिंग की मुलाकात से पहले डेमोक्रेटिक बर्फ पिघलने लगी है। अब सवाल ये कि क्या चीन अब भारत से दोस्ती का नया अध्याय शुरू करना चाहता है या ये सिर्फ अमेरिका पर दबाव बनाने की एक कूटनीतिक चाल है? क्या भारत ट्रंप टैरिफ साजिश के खिलाफ चीन से रणनीतिक समर्थन लेगा? इन सवालों के जवाब तो आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि मोदी और जिनपिंग की मुलाकात से पहले ट्रंप को चीन की ओर से एक जोरदार करंट जरूर लगा है। दर्शकों, आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।